नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक पेशवर यादव। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान सजीवों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण सभी जीव जंतु और पौधों को अपनी जैविक क्रियाओं को बनाए रखने और शारीरिक विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं। पौधों में पोषण ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी। विषमपोषी 4 प्रकार के होते हैं: परपोषी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी, सहजीवी। स्वपोषी बच्चों, वे सभी हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। विषमपोषी बच्चों, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी। परजीवी वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल। बच्चों, अमरबेल को आप अपने आसपास देखे होंगे, जो एक पीली कलर की लता होती है। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी अन्य पोषक पौधों पर लिपटा हुआ होता है। इसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिसे हम शुष्कांग कहते हैं। वे शुष्कांग के माध्यम से पोषक पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह पूर्णतः परजीवी होता है। मृतोपजीवी वे अपना भोजन सड़े गले और मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी कभी डबल रोटी, अचार, मुरब्बा और अन्य खाद्य पदार्थों को नम स्थान रखने पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फफूंद कहते हैं। कुछ समय बाद खाद्य पदार्थ सड़ने लगते हैं और सड़ने की यह क्रिया सूक्ष्मजीवों के कारण होती है। यह सूक्ष्मजीव और फफूंद अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे मशरूम। ऐसे पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कीटभक्षी पौधे वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, जैसे कलश पादप, ड्रासेरा। कुछ ऐसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किंतु भोजन का कुछ भाग कीटों से प्राप्त करते हैं। कीटों को पकड़ने के लिए इन पौधों की पत्तियों में विशेष प्रकार की संरचना होती है। इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे दलदल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। आइए बच्चों, इसे हम एक कविता के माध्यम से समझते हैं। कीचड़ दलदल में रहती हूँ, कलश जैसे दिखती हूँ, मुंह से चिपचिपा द्रव लाती हूँ, कीट पतंगों को फंसाती हूँ, फिर मज़े से खाती हूँ, नाइट्रोजन तत्व पाती हूँ, कलश पादप कहलाती हूँ। सहजीवी 2 जीव पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं, जैसे मटर के पौधे की जड़ें। बच्चों, मटर के पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार की ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ये नाइट्रोजन के यौगिक पौधे के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पौधे द्वारा बनाया गया भोजन जीवाणु द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार जीवाणु और पौधा एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, जिसे सहजीवी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पौधों में पोषण के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। चित्रों एवं उदाहरणों को अच्छे से देखे होंगे। अंत में कुछ इस गृह कर दिया गया है, जैसे स्वपोषी तथा परपोषी में क्या अंतर है, कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं, सहजीवी पौधे किसे कहते हैं, मृतोपजीवी पौधों के उदाहरण से समझाइए परजीवी पौधे किसे कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप गृह कार्य को अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।